अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डील करने वाले हैं। और क्वेश्चन है, अगर अफबाउ प्रिंसिपल ओबे नहीं होता तो बताओ कैल्शियम एलिमेंट जो है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता, किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, ये एक पीरियोडिक टेबल है। आप देखेंगे सबसे एक्सट्रीम राइट में क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बीच में क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम कैसे कहते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? हम देखते हैं कि इस एलिमेंट का जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो एस ऑर्बिटल में फिल होते हैं, तो इसी वजह से हम उस एलिमेंट को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट देखते हैं, हम देखते हैं कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होते हैं डी ऑर्बिटल में, तो हम कहते हैं उसे ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन वो तब था जब ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई होता था, ओबे होता था। अब कहेंगे आप, ऑफ प्रिंसिपल क्या है? ऑफ प्रिंसिपल का कहना है कि अगर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स और फिल होंगे उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी कम होगी, फॉर एग्जाम्पल, अगर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, हमें कहना है कि इन दो ऑर्बिटल में सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो हम कहेंगे इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होंगे, क्योंकि p2p की एनर्जी ज्यादा है 1s से। अब आप कहेंगे कि कैसे इसकी एनर्जी ज्यादा, आपने कैसे देखा? तो वो एनर्जी हम देखते हैं n प्लस एल रूल से। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये जो है ये n की वैल्यू है, यहां ये n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, इसी तरह s p d के लिए 2, f के लिए 3। अगर हमें देखनी हो इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हम कहेंगे 1 प्लस s के लिए 0, इसकी 1 है। अगर हम इसकी देखें 2 प्लस p की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल 3। तो 2p की वैल्यू ज्यादा है देन 1s, तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1s में। तो यही ऑफ प्रिंसिपल का कहना है मेरे दोस्तों। तो लेकिन यहां पर क्वेश्चन है, अगर ये ऑफ प्रिंसिपल अब अप्लाई ही नहीं होता तो बताइए कैल्शियम किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम इसे 1s2, चूंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल है। आप देखेंगे 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 17 18 19 20 हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल है। आप कहेंगे कैसे? ये जो यहां पर हमने लिखा 3p6, 6p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और s में 2। 3p6 के बाद हमें 3d ऑर्बिटल आता था, लेकिन हमने 3d के बदले 4s ले आया। क्यों? क्योंकि अगर हम 3d की और 4s की एनर्जी देखें तो 4s की एनर्जी कम है देन 3d। आप बोलोगे कैसे? अगर हम n प्लस एल रूल लगाए, 3 प्लस d का वैल्यू क्या होता है, 2 5, यानी कि इसकी एनर्जी 5 है। अगर हम 4s की देखें, 4 प्लस s का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l का वैल्यू होता है 0, तो इसका 4 आता है। तो इसकी एनर्जी 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसलिए हम पहले इलेक्ट्रॉन फील करते हैं 4s में। तो यहां पर देखा अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तब इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम के s ऑर्बिटल में फिल हुए, तो हम इसे कहते हैं ये s ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन अब हमें क्या बोलना है, हमें क्वेश्चन है कि अगर अबाउ प्रिंसिपल ओबे हुआ ही नहीं, नाउ अगर अबाउ प्रिंसिपल ओबे नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां पर आएगा 3d2। पहले 3 आएगा, 3d2
बाद में 4s की यहाँ कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ जब अबव प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ तब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिटल में फिल हुए, डी ऑर्बिटल में। तो उस वजह से जब अबव प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा तो ये जो कैल्शियम है फिर ये किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा, डी ब्लॉक में। क्या करेगा, डी ब्लॉक में। सो द आंसर इज डी ब्लॉक। थैंक यू।